जी आज मोस्ट वेलकम। जय श्री राम गुरुदेव। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम, वेलकम सर सबको। देखिए, हम लोग डेली सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और उठ करके अपने जीवन में बड़ी कामयाबी के लिए एक नई प्लानिंग करते हैं, नई जानकारी लेते हैं, सीखते हैं और इसके लिए साथ-साथ में अपने सभी साथियों को भी इस हैबिट्स को डेवलप करने के लिए थोड़ा-सा प्रयास और करना है सर। क्योंकि ये टीम वर्क है, जब हमारी टीम, हमारी फैमिली जब सीखेगी तो थोड़ा-सा एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है, शिक्षा एक ऐसा पार्ट है जीवन का, जिसके बिना सब कुछ अधूरा-अधूरा सा दिखता है। इसलिए अपने जीवन के साथ-साथ अपने साथियों को भी इस शिक्षा जगत में जो आने वाला फ्यूचर है, भविष्य है, उस शिक्षा की जानकारी अपनी फैमिली को, टीम को भी देना बहुत आवश्यक है और थोड़ा-सा प्रयास करना चाहिए कि हमारे सभी साथी भी इस टाइम से आएँ और सीखें, क्योंकि जब सीखेंगे और फिर वो अपने जीवन में उसको उतारेंगे, तब जाकर के कामयाबी की स्टार्टिंग होगी। तो इसलिए अपने सभी साथियों को ज़रूर एक बार कॉल कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि जीवन में सीखना बहुत ज़रूरी है, सीख कर के काम करना उससे भी कहीं ज़्यादा अधिक ज़रूरी है। तो पहला स्टेप तो यही है सीखना और सीखने के लिए आपने देखिए सुबह-सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और उठ कर के अपनी पूरी ताकत लगाते हैं अपने जीवन में बड़ी कामयाबी पर जाने के लिए। क्योंकि ज़िंदगी में कामयाबी एक ऐसी चीज़ है, दुनिया के हर उस इंसान को चाहिए और चाहिए तो फिर उसके लिए कुछ डिसिप्लिन है, कुछ गाइडलाइन है, कुछ मर्यादाएँ हैं, कुछ नैतिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ व्यवस्थाएँ हैं, कुछ क्रियाएँ हैं, उसको सबको करनी पड़ती है सर। और सिर्फ़ हमारे आपके लिए ही नहीं, इस धरती पे जिसको भी कामयाबी चाहिए, उन सबके लिए व्यवस्था बनी हुई है, सबको उस रास्ते से गुज़रना पड़ता है कि नहीं? रास्ता जो भी है, उस रास्ते पे जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी कठिनाइयाँ हैं, उससे गुज़रना ही होता है, उसमें कोई बहाना नहीं चलता, उसमें किसी प्रकार का इखवट नहीं चलता। आज के इस सेशन में हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे कि ज़िंदगी में जो भी इंसान बड़ी कामयाबी पे जाना चाहता है, वो कौन से ऐसे कार्य पहले करे, जिससे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसकी ज़िंदगी में वो कार्य पहले तो कठिन लगता है। हर इंसान को कोई भी सरल से सरल कार्य जब वो करेगा, तो उसको पहली बार वो कठिन लगेगा। चाहे हम हों, चाहे आप हों, दुनिया का कोई भी इंसान हो, जब कोई काम पहली बार किया जाता है, तो कठिन लगता है। लेकिन जिस काम में इंटरेस्ट होता है, जिस काम में मन लगता है, वो काम कठिन नहीं होता। तो मन कैसे लगेगा, इंटरेस्ट कैसे आएगा, ये सब थोड़ा-सा बहुत थोड़ा-सा आसान काम तो है, मगर थोड़ा-सा जानकारी का अभाव होने के कारण वो हमें बड़ी कठिनाई से महसूस होता है कि हमसे लगता है नहीं हो पाएगा। तो उन सब चीज़ों पे थोड़ा-सा आज फ़ोकस करेंगे हम, जिससे हम सब मिल कर के एक बड़े टीम का क्रिएशन कर सकें, बड़ी कामयाबी अपनी टीम में ला सकें। तो आज हम शुरुआत करते हैं, लगभग मान के चलिए हमारे बीच में 57 साथी आ गए हैं और ये 57 साथी डायमंड की श्रेणी में जाने के लिए पूरे अपने आप को तैयारी में हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिवादन है, वंदन है और निवेदन ये है कि अगर आप आ ही गए हो, तो ये सिद्धांत कहता है, ये नियम है धरती का कि आप जिस काम को करो, अगर 100% करो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाता उसका आधे-अधूरे मन का, आधे-अधूरे काम का। तो हम ये जानते हैं कि आप आ भी गए हो, वीडियो भी ऑन है, मन मस्तिष्क भी केंद्रित है, तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद है। देखिए, ज़िंदगी में जब हमको बड़ी कामयाबी चाहिए, तो सिद्धांत क्या कहता है कि आप किसी भी क्षेत्र में, ना कि आरसीएम के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए कुछ नियम बनाया है ऊपर वाले ने। तो सबसे पहले उस नियम को हमको आपको फॉलो करना है। अगर उस नियम को फॉलो नहीं कर पाए, तो फिर कामयाबी कहीं कभी किसी जीवन में नहीं मिल सकती है, चाहे हम हों, चाहे आप हों या दुनिया का कोई इंसान हो। क्योंकि सिद्धांत को पालन करने वाला इंसान ही कुछ पा सकता है और इसीलिए वो बनाया गया है।
अगर आपको पहली क्लास पास करना है तो उसके लिए कुछ नियम बनाया गया है, कुछ डिसिप्लिन है, कुछ गाइडलाइन है। तो उस चीज को हम जब तक नहीं करेंगे तब तक वो पहला क्लास हम उत्तीर्ण नहीं कर सकते। क्यों सोहनलाल जी? जब तक हम उसको नहीं करेंगे तब तक हम पास नहीं हो सकते। जी सर। और जब पास होंगे तब दूसरी कक्षा में जाएंगे, फिर तीसरी कक्षा। हर कक्षा का एक नियम बना हुआ है। जैसे जैसे हम उसको पास करते जाएंगे, फॉलो करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी जिंदगी में स्टेप बाय स्टेप कामयाबी बढ़ती रहेगी। 1 2 3 4 इस तरह से हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नियम जिम्मेदारियां सब बढ़ती जाती। उसी प्रकार से भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का भी जो शुरुआत है, ये इस व्यवस्था में अभी ज्यादातर जानकारी का अभाव है लोगों को। उनको लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों लगता है? क्योंकि अभी तक जब से हम लोग धरती पे आए हैं तब से इसकी शिक्षा नहीं दी गई। इसकी पढ़ाई किसी स्कूल, किसी विद्यालय में नहीं मिली। ना हमारे माँ बाप पहले से इस बिजनेस में थे। तो बहुत सारी दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं है, जब संघर्ष नहीं होता जिंदगी में तो कामयाबी का कोई वैल्यू नहीं रह जाती, कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई आनंद हो उसको पाने के लिए। कोई चीज आसानी से मिलती है ना, तो वो चीजें थोड़ा सा दिल में जगह कम बना पाती हैं। इसलिए संघर्ष आना भी बहुत जरूरी है जिंदगी की कामयाबी में। तो डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी का अभाव होने के कारण अभी लोगों को कहना पड़ता है, भैया सुबह 5 बजे मीटिंग होती है, आप टाइम से आ जाइए, करिए, आ जाया करिए। अब देखिए, वो जितनी बातें अभी निकल जाएंगी वो बातें कभी जीवन में दोबारा नहीं आएंगी। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार मन मस्तिष्क से बाहर आ जाती हैं और दोबारा कब आएंगी या नहीं आएंगी ये पता नहीं चलता है। इसलिए जो व्यक्ति टाइमली अपने आप को अपडेट करता है, समय से अपने आप को समय के साथ चलने का प्रयास करता है, वो जल्दी कामयाब होता है अन्य लोगों की अपेक्षा। क्योंकि वो निरंतर, लगातार, बार बार, हर बार वो काम करने का प्रयास करता है। मस्तिष्क में धीरे धीरे हैबिट डेवलप होने लगती है। किसी चीज को डेवलप करने के लिए बार बार उस काम को निरंतर, लगातार करना पड़ता है, तब जाके वो डेवलप हो पाती है। तो धरती पर कामयाब होने के लिए सबसे पहला नियम धरती पे बनाया गया है, परमात्मा के द्वारा सिद्धांत है कि आपको कामयाबी चाहिए तो पहली बात तो सूर्योदय से पहले आपको उठना है। तो जितने भाई बहन हमारे आ गए हैं, इनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा, हे प्रभु, नहीं होता है विचारों का। जब ट्रैफिक नहीं होता है तो पथवे क्लियर होता है, तो कोई भी चीज आप सोचते हो, सुनते हो, तो वो एक्सेप्ट जल्दी करता है। तो जब मस्तिष्क कोई चीज के एक्सेप्ट कर लेता है तो वो काम करना धीरे धीरे आसान हो जाता है, धीरे धीरे आसान होने लगता है, धीरे धीरे आसान होने लगता है। और जब तक ये प्रक्रिया हम करते नहीं है तब तक वो चीजें संभव नहीं हो पाती हैं। क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है, परमात्मा के द्वारा डिजाइन किया गया है, ये संचालन भी उसी की गाइडलाइन में जाने अनजाने में होता है। तो पहला नियम तो आप फॉलो कर ही रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यापार है धरती पे जो आप, जिसके लिए इस धरती पे पूरा हिंदुस्तान कहीं न कहीं रात दिन एक कर रहा है, भाग दौड़ हो रही है। कोई दिल्ली है, कोई बनारस है, कोई विदेश है, कोई दुनिया के किसी न किसी कोने में लोग अपने घर परिवार को छोड़ के भाग रहे हैं। उसका मात्र एक कारण है पैसा। और ये पैसा जितना आज आपको चाहिए उतना आज आपके जीवन में इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उस तरीके से हमारा काम नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी व्यवस्था है धरती पे कि आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा इसमें मिलता है। तो दोनों में डिफरेंस बहुत है। जैसे जैसे लोगों को जानकारी होगी कि जिसके लिए हम पूरी दुनिया में भाग दौड़ मचा रहे हैं और हमारी जरूरतें पूरा नहीं हो पा रही हैं, और ये डायरेक्ट सेलिंग ऐसा व्यापार है जहां से हमारी चाहतें भी पूरा हो सकती हैं और इससे कहीं कम मेहनत में।
तो उसका मस्तिष्क धीरे धीरे कन्वर्ट होगा। तो जानकारी का अभाव न रहे टीम में, इसके लिए पूरी तरह से पूरी ताकत लगा करके अपनी टीम को कंसिस्टेंसी लगातार सिखाने का प्रयास करते रहना है। वो सीखे ना सीखे उनकी मर्जी है, लेकिन आप नहीं सिखाएंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि आप जान चुके हो इसकी ताकत, इसकी महिमा, इसकी वैल्यू आपको पता है। अभी जो लोग नए हैं उनको इस चीज की जानकारी नहीं, तो उनको किसी भी कंडीशन में आप वो गलती करें ठीक है, क्योंकि उनको अज्ञानी है, अभी वो ज्ञान है, लेकिन जानबूझ करके अगर आप गलती करोगे, आप जान रहे हो, तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। तो ये परमात्मा की तरफ से कहा गया है, जानबूझ नर करे ढिठाई और बूढ़त जाए था नहीं पाई। जानबूझ करके गलतियां नहीं करना चाहिए। अनजाने में तो माफ हो जाती हैं, लेकिन जान करके माफी नहीं मिलती। तो पहली बात तो सुबह सुबह उठने के बाद दूसरी लाइन हमारे जीवन में आती है कामयाबी के लिए, कि इस धरती पर जब तक जिंदा रहेंगे तब तक पैसे की आवश्यकता है, और पैसा जितना हमें चाहिए क्या आज हमारे पास उतना है, ये अपने आप से पूछना है। क्या हमें जिस चीज की जरूरत है आज जो हमें मिल पा रही है? एकदम सिंपल सरल मस्तिष्क को सुबह सुबह एक कमांड देना है कि क्या जिस चीज की हमें जरूरत है वो मिल पा रही है। अगर अब बात आ रही है कि नहीं मिल पा रही है, तो क्या जो काम हम कर रहे हैं उससे मिल पाएगा अगले 10, 15, 20 साल में? अगर जवाब हाँ आता है तो तीसरा क्वेश्चन कीजिए कि अच्छा मान लीजिए यहां से मिल जाएगा, तो क्या हमारे न रहने के बाद हमारी फैमिली की सुविधा यहां से मिल पाएगी जो हम काम कर रहे हैं? अगर ये तीनों बातें आ गई तो चौथी बात पूछना, इस धरती पे जो आया है वो जाएगा। जाने के बाद मान लीजिए हम डॉक्टर हैं, वकील हैं, मास्टर हैं, टीचर हैं, बाबू हैं, क्लर्क हैं, कुछ भी है, क्या मैं इस दुनिया से जाने के बाद मैं अपना ये पद प्रतिष्ठा अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता हूँ? किसी न किसी मोड़ पे जवाब आता है ना, और पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस बात को सोचने के बाद, क्योंकि आपके जाने के बाद ये खर्चा नहीं जाएगी, खर्चा उतनी ही रहेगी और वो बढ़ती रहेगी। तो डायरेक्ट सेलिंग में ये तीन चीजें इतनी ज्यादा प्रभावशाली हैं कि आप दुनिया के किसी भी इंसान के सामने इस बात को प्रस्तावित करोगे ना, तुरंत आपकी बात मान लेगा। और अगर उसको कोई डाउट है तो आपसे क्वेश्चन करेगा, तो क्वेश्चन करेगा तो आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप संतुष्ट नहीं कर पाओगे, संतुष्ट नहीं कर पाओगे तो आपके साथ वो नहीं आएगा, और धीरे धीरे आपकी टीम नहीं बनेगी, धीरे धीरे आप परेशान हो जाओगे, डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ दोगे। सिंपल सा फार्मूला है। लेकिन आप सब देखिए, निरंतर सीख रहे हो, निरंतर समझ रहे हो, डेली सुबह उठ रहे हो, जो नियम है कुल मिला के उसको फॉलो कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपकी कामयाबी आपके पास 101% आएगी। इस धरती पे कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि जो जरूरी है उसके लिए आप कर रहे हैं। इसलिए दूसरा सिस्टम है धरती पे डायरेक्ट सेलिंग में, दुनिया का हर वो इंसान अपने जीवन की जरूरतों के साथ साथ चाहतों को पूरा कर सकता है। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या है, अभी अवेयरनेस ना होने के कारण उसका ये जो माइंड है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो जब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आपके साथ आ नहीं रहा है, बहाने कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये चीजें जो बताई जा रही हैं हमको, ये वाकई ऐसे नहीं है जैसा ये हमें बता रहे हैं, क्योंकि इसके पहले कहीं उसको ये जानकारी मिली ही नहीं आज तक, और आप उस चीज को बता रहे हो जो रात दिन आपको देख रहा है कि आप भी उसी पोजीशन में हो जिस पोजीशन में वो है। तो थोड़ा सा ये संघर्ष और चैलेंज साल, 2 साल, 3 साल आपकी जिंदगी में चलेगा। जब तक उसको विश्वास नहीं होगा कि आप जो कह रहे हो सही है, तब तक वो आपकी बात नहीं मानेगा। तो विश्वास कैसे होगा? जब वो मना करे कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप मुझे क्या बताओगे, मेरे फूफा ने किया था, मेरे जीजा ने भी किया था, मेरे ताऊ ने भी किया था, वो कुछ नहीं कर पाए और वही चीज आप मुझे बता रहे हो, तो यानी कि उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है कि वो इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी आ सकती है, क्योंकि अभी तक उसने जितने लोगों को देखा सबको ना कामयाब होते हुए देखा है, निगेटिविटी को देखा है, कामयाब इंसान को नहीं देखा। तो आपको हमको इस व्यवस्था में पहले थोड़ा कामयाब होकर दिखाना पड़ेगा,
अब इसके लिए 1 नहीं मानेगा, 2 नहीं मानेगा, 3 नहीं मानेगा, 10 नहीं मानेंगे, 100 नहीं मानेंगे, तो 101 के पास जाने के लिए हौसला तो चाहिए आपको। और अगर आप 101 के पास नहीं जाएंगे तो आप भी उसी श्रेणी में आ जाएंगे। वो ये जान रहा है कि जैसे सब ने फेल होके दिखाया वैसे ये भी फेल होके फेल इनको भी होना है, तो उसका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। इसलिए आपको किसी पोजीशन में पैर आगे रख दिए हैं तो पीछे नहीं करना है। क्योंकि जब हम अपने एक बेटी की शादी के लिए तैयारी बनाते हैं ना कि बिटिया शादी करने के लिए इसका उम्र हो गई है, समय हो गई है, तो हम 50 घरों में जाते हैं, सैकड़ों घरों में जाते हैं। हम वहां कहीं भूखे रहते हैं, कहीं प्यासे रहते हैं, कहीं पैदल चलते हैं, कहीं ट्रेन मिलती है, कहीं बस मिलती है, कहीं रिक्शा करते हैं, कहीं साइकिल चलते हैं, कहीं फुटपाथ पे सोते हैं। बहुत सारी व्यवस्थाओं से, परेशानियों से गुजरते हैं और 100 जगह जाते हैं, मना हो जाता है, तो क्या हम 101 जगह नहीं जाएंगे? अनिल सर, क्या हम 102 जगह नहीं जाएंगे? अशोक सर, जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, जाएंगे सर, जाना पड़ेगा क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है। हम ये तो नहीं कह सकते हैं बेटा छोड़ो, बहुत परेशान हो गए, अब ये हो नहीं रहा है, लोग मान नहीं रहे हैं, कोई तय नहीं कर रहा है, तब हम शादी नहीं कर सकते, ऐसा तो है नहीं। पांडे सर, करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें हैं हम और हर जगह तो करते हैं, क्योंकि उसको हमने देखा है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कायरता की श्रेणी में आ जाएंगे। समाज में इसको हमने देखा है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, हमारा मस्तिष्क एक्सेप्ट कर चुका है कि ये हमको करना ही करना है, नहीं तो हमको समाज में लोग क्या कहेंगे, एक डर बना हुआ है, ये हमें करना ही करना है, ये हमारी एक जिम्मेदारी है, इसका डर है। हमारे घर परिवार वाले, हमारे भाई बंधु क्या कहेंगे, इसका डर है। इसलिए हम उसको करते हैं, कितनी भी परेशानी आ जाए, ना नहीं है, करना है। उसी प्रकार से जब समाज में धीरे 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 ये निगेटिव लोग आपकी कामयाबी देखना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे आपके कार्यशैली में, आपके वाणी में, आपके व्यवहार में परिवर्तन देखना शुरू कर देंगे, आपके विचारों में परिवर्तन देखना शुरू कर देंगे, धीरे 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 आपकी गतिविधि में, आपके रहन सहन में परिवर्तन देखना शुरू कर देंगे, तब आपकी बात मानेंगे। क्योंकि जो दिखता है ना वही बिकता है। तो दिखाने के लिए आपको किसी भी कंडीशन में सही कार्य करते रहना है। जब भी आपकी परीक्षा हो तो उस परीक्षा में आप भी किसी भी पोजीशन में फेल ना हो, यानी कि जो दिखेगा वो राइट दिखना चाहिए, ऐसा नहीं ये दिखावा नहीं होना चाहिए कि हो कुछ और करो कुछ, रियलिटी में दिखना चाहिए। थोड़ी सी कामयाबी आए मगर वो एक्चुअल में हो, रियल में। तो 2-3 चीजें हो गई कि सुबह उठना भी है और सही तरीके से जो नियम है उसका पालन भी करना है। कोई माने या ना माने इसका डर नहीं होना चाहिए। आप इसको नहीं सोचना है कि अगर हम कामयाब नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे। आपको ये सोचना है कि अगर हम कामयाब हो गए तो लोग क्या कहेंगे। तो धीरे धीरे आपका मस्तिष्क उसी वे में सोचना शुरू कर देगा कि इसको करने के लिए हमें जीतने के लिए क्या करना चाहिए। अभी दो तरफ माइंड डगमगाता है कि अगर हम ना कर पाए तो लोग क्या कहेंगे। तो इस वे में नहीं सोचना है, इस वे में सोचना है कि हम अगर कर लिए तो लोग क्या कहेंगे। तो जब इस तरफ अपने माइंड को प्रिपेयर करेंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा का संचारण होगा, आपका हौसला, कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा। और ये कैसे होगा, जब आप ऐसे सुबह सफल लोगों की संगति में आएंगे। सुबह देखिए 5 बजे इस इंडस्ट्री के किसी भी पोजीशन के लीडर को आप चाहते हो तो उसका समय मिल जाता है, क्योंकि सब सक्सेसफुल इंसान है, उनके पास ना नाम की चीज नहीं है। हाँ, समय ना हो अलग बात है, मगर ना नहीं। तो ऐसी संगति में जब हम आएंगे तो हमारा मस्तिष्क ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा देखेगा कि ये सफल है, ये भी सफल है, ये भी सफल है।
जब हर तरफ आपकी निगाहें सफल लोगों को देखेंगी, कान सफल लोगों की बातें सुनेंगी, हैबिट आपकी धीरे धीरे फिर सफलता की तरफ डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी कामयाबी आना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे वही लोग जो आपकी बात नहीं मानते हैं धीरे धीरे आपके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। सिंपल सी बात है। बस आपका जो गोल है उस गोल पे अपने आप को आपको टिकाए रखना है। अभी केवल 2 साल रियलिटी में जो मान रहा है उसकी भी मदद करना है, जो नहीं मान रहा है उसकी भी मदद करना, क्योंकि ये आपको पता है ना 2 साल बाद वो मानेंगे, उसको नहीं पता है, आपको पता है। तो जब आपकी बात 2 साल बाद सही होगी तो 2 साल बाद वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। कोई जरूरी है कि आज ही सारी बात मान ले कोई। और इसके लिए देखिए हम जिस पोजीशन में हैं, रात दिन एक करते हैं। मान लीजिए आज आरसीएम की बात हम थोड़ी सी साइड करें, तो अगर आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना चाहते हो, यानी कि किसी भी क्षेत्र में आप देखो, चाहे वो नौकरी सेक्टर हो, चाहे व्यापारिक सेक्टर हो या राजनीतिक सेक्टर हो, कोई भी रंगमंच हो, उसका सबका मात्र एक उद्देश्य है पैसा। उसके लिए हम 10 साल 12 साल पढ़ाई करते हैं, 5-7 साल उसको अनुभव प्रमाण पत्र के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर के हम 10-15 हजार 20 हजार कमाने लायक बनते हैं। यानी कि जहां से हमारी जरूरतें आज की डेट में नहीं पूरी हो पा रही हैं, बहुत संघर्ष है, वहां के लिए हम 10-12 साल समय देते हैं, बिना किसी के बात को ध्यान दिए हुए कि कौन क्या कह रहा है, कोई मतलब नहीं, हम 12-15 साल वहां पर समय देते ही देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए कि हमारी निगाहें हमेशा ये देखती आ रही हैं कि ये भाई साहब 12 साल से पढ़ाई किए, उसके बाद 5-7 साल अपना अनुभव लिए, प्रैक्टिस किए, उसके बाद देखिए 10-15 हजार 20 हजार कमा रहे हैं। जरूरतें पूरा करने के लिए साधन यही, तो मस्तिष्क उसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर उनको उसमें कोई तकलीफ नहीं आती। वो 5 बजे ट्रेन भी पकड़ लेंगे, परीक्षा है तो वो समय से पहुंच भी जाएंगे, वो दुकान भी टाइम से खोल देंगे, वो हर चीज मैनेज कर लेंगे, क्योंकि उनको इस बात का भरोसा हो गया। अभी इस बात का भरोसा इंडस्ट्री पे लोगों का नहीं है, इसलिए उस भरोसे को मतलब आपको बनाए रखना है। तो बनाए रखने के लिए सफल लोगों की संगति में आना बहुत जरूरी है, उस हैबिट को डेवलप करना बहुत जरूरी है। और इस बिजनेस में आपको पूरी तरह से ये मालूम है कि जो चीज आज आपके पास है वो चीज दुनिया में सबको चाहिए, बस जानकारी का अभाव है। और जानकारी के लिए हमारे साथ में सभी अपलाइन लाइफ लाइन भी हमको सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अपलाइन ही हमको सिखाते हैं, लाइफ लाइन से भी सीखने को बातें मिलती है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा बच्चा आज हमको सिखा देता है। मोबाइल में बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं मालूम है, बच्चा बता देता है कि ये इस तरह से है पापा, भैया ये इस तरह से है, आपको नहीं पता है। जो टेक्नोलॉजी आपके जमाने में नहीं थी वो टेक्नोलॉजी आज आपके जमाने में है, लेकिन उसकी जानकारी आपके पास नहीं है। तो जिसके पास जानकारी है उससे हमें समझना पड़ेगा, अगर हमको उससे सीखना है तो। और ऐसा करते हम शुरू से आ रहे हैं। तो जीवन में सीखना एक ऐसा पार्ट है जो आपको किसी भी पोजीशन में आगे ले जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप किसी भी पोजीशन में हो तो वहां पर एक्सेप्ट कर लेती है इंडस्ट्री, और जगह नहीं है, और जगह कंडीशन है। आपको अगर इंजीनियर बनना है तो आईआईटी कंपलसरी है, करना ही है। आपको अगर प्रोफेशनल डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करना ही करना है। मास्टर बनना है तो बीटेक करना है, बीटीसी करना है, एमटेक करना ही है आपको। कंडीशन है हर जगह, डिग्री की आवश्यकता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी व्यवस्था है धरती पे जो पूरे हिंदुस्तान को अपने अंदर समवा सकती है। कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं, बस एक डिग्री चाहिए जो ईमानदारी की डिग्री है, संघर्ष की डिग्री है, वो चाहिए आपके पास। और ये हर इंसान कर सकता है, सिंपल है।
इस व्यवस्था में भारत का जो 100% नागरिक है, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन वो किसकी टीम में आएगा ये जानकारी के ऊपर निर्भर करता है। ये आपकी टीम अगर बड़ी है, शिक्षित है, जानकार है, कमिटेड है, तो उन्हीं की टीम में कहीं न कहीं से वो लोग आएंगे, क्योंकि हर वो इंसान उसी से सीखना चाहता है जो जानकार है। आप अपने बच्चे को किससे सिखाना चाहेंगे? उसी से जो समझदार है, उसी के पास ट्यूशन भेजना चाहेंगे जो पहले से उस व्यवस्था में मजबूती से डटा हुआ है। फेलियर से कोई सीखना नहीं चाहता है, लेकिन इस इंडस्ट्री में हम फेलियर से भी सीखते हैं। प्राण गीत में सीधा सीधा सा हमें सिखाया गया है, क्या कमी रह गई देखो और सीधा सुधार करो। तो जो सफल लोग हैं वो फेलियर से भी सीखते हैं। तो इस इंडस्ट्री की एक ऐसी महानता है कि यह पूरी दुनिया में किसी भी इंसान को इस इंडस्ट्री में आप ला करके कामयाब करा सकते हो। ये काम कामयाब करा सकने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको धक्का मार के कामयाब करा सकते हो। इतनी ज्यादा एजुकेशन है इस इंडस्ट्री में कि वो सुनते सुनते हर विषय में परिपक्व हो जाता है। और पहली बात, यहाँ पर इस इंडस्ट्री में अभी सीखने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है पैसे की, और पैसा कमा सकते हो बहुत ज्यादा। तो बिल्कुल ये विपरीत है। और जगह आप पैसा कमाने के लिए पहले खर्चा करते हो, 10-12 साल समय खर्चा करते हो, कहीं भूखे प्यासे रहते हो, दूर क्वार्टर लेते हो, जाते हो 10-12 घंटे ड्यूटी करते हो, स्वयं बनाते खाते हो, माता पिता से दूर रहते हो, उसके बाद बॉस का झंझट सहते हो, उसके बाद फिर ये तय होता है कि आपने 12 घंटे ड्यूटी किया है कि 18 घंटे किया है। जो भी आपका कैलकुलेशन होगा एक गिना चुना लिमिट अमाउंट आपको देता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, कोई मालिक ही नहीं है आपका, आप स्वयं में मालिक हो। कितनी बड़ी बात है, और कितना सुनने में खुशी होती है। हाँ, अगर आपको मौका मिले तो दिल से हमें एंडराइज करके बताइएगा। दिल से मतलब ये आपके अंदर की भावना होनी चाहिए। क्या अगर आपको मौका मिले, ईश्वर परमात्मा मौका दे, तो आप नौकर बनना चाहेंगे कि मालिक? एंडराइज करके बताइएगा दिल से। धरती पे अगर आपको मौका दे मालिक बनना तो आपको, हाँ जी, जी, ये मौका ही तो है दुनिया में जो मिला हुआ है। कभी भी जब हमको जिंदगी में बड़ी कामयाबी चाहिए तो हम नौकर बन के नहीं ले सकते, मालिक बन के ही ले सकते हैं। अच्छा, मालिक तो सबका एक ही है ना। अभी आध्यात्मिक दुनिया में जो आध्यात्मिक लोग मिलेंगे जैसे, तो वो आपसे सवाल करेंगे, भाई साहब मालिक तो सबका एक ही है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा नॉर्मल वे में समझना पड़ेगा। इसका भी एक नॉर्म है। जब आप आध्यात्मिक दुनिया में जाओगे, आध्यात्मिक दुनिया के लोग ही आपको बहुत बड़ी ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। तो आपसे पूछेंगे मालिक तो सबका एक ही है महाराज जी, तब कोई मालिक थोड़ी ना हो सकता है। तो वहां पे कुछ चीजें हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूं, वो चीजें आपको उनसे शेयर करनी है। दुनिया में हर वो इंसान मालिक बनना चाहता है, मगर मालिक तो सबका एक ही है। तो इसके पीछे समाज में जब आप जाओगे तो लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, तो उसके पीछे आपको जानकारी अगर नहीं है, आपके बैकग्राउंड में उसकी शिक्षा नहीं है, उसका नॉलेज नहीं है, तो वो आपकी बात नहीं मानेगा, आपके साथ नहीं खड़ा होगा। क्योंकि हर वो इंसान दुनिया का मजबूत शाखा पकड़ के लटकना चाहता है, इससे टूटे ना। या आपको अगर बारी आए शाखा पकड़ के लटकने का या किसी पेड़ पे चढ़ने का, तो कमजोर शाखा पकड़ोगे कि मजबूत? सर मजबूत शाखा पकड़ेंगे, क्योंकि एक डर रहता है अगर इस शाखा को पकड़ेंगे तो टूट जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए। वैसे हर तरफ हर जगह आपको कुछ ऐसी सीक्रेट चीजें हैं
जो बहुत जरूरी है। मालिक इस दुनिया में एक ही है और वो हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। ऋषि सर ने जो बातें बोली, हमारे पास कई बार ये क्वेश्चन आया आध्यात्मिक दुनिया में, मालिक कैसे बन सकते हैं, ऐसा क्यों आया, परीक्षा है ये भाई। ये साधारण चीजें हैं, मस्तिष्क को डाइवर्ट कर देती हैं। बात तो सही है, सबका मालिक एक है, हमने सुना भी है, सीखा भी है। लेकिन मालिक बनने का मतलब ये है किसी पे रौब जमाना नहीं होता। यहाँ मालिक बनने का शब्द बड़ा सीक्रेट है। ऋषि सर ने जो एक लाइन लिखा है कि हम मालिक हैं, इसमें जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा आपके पास, वो क्या बोलते हैं उसको, जिम्मेदारियों के एक बहुत बड़ा आपके पास बोझ आ जाता है मालिक के नाम पे। इसको आप थोड़ा सा सरल भाषा में समझना है कि जब आप मालिक शब्द जहां आता है, वहीं पर आपको हर डिसिप्लिन में मस्तिष्क कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसे नहीं कन्वर्ट होगा। जब आप मालिक वे में अपने मस्तिष्क को कमांड दोगे कि हम मालिक हैं, तो वहां से जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी। मस्तिष्क वहां से जिम्मेदारियां लेना शुरू कर देता है, फिर उसको देना नहीं पड़ता, वो लेने लगता अपने आप। आपकी जो मस्तिष्क के चेहरे का भाव है बदल जाता है, ऑटोमेटिक बदल जाता है कि हम मालिक हैं भाई, हम जिम्मेदार हैं। फिर वो थोपना नहीं पड़ता है। देखिए, जो आपके माँ बाप हैं, हमारे आपके माँ बाप हैं, ये हमारे आपके मालिक हैं कि नहीं है पांडे सर? है ना? हम आप कुछ भी करें, लेकिन हमारे माँ बाप हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। क्यों? क्योंकि वो मालिक हैं, वो पूरी जिम्मेदारियां निभाएंगे, आप चाहे जैसे भी हो, क्योंकि वो मालिक हैं। हमारी भाई बहन चाहे जैसी भी हो, हम जिम्मेदारियां बहन की निभाएंगे ही निभाएंगे, क्योंकि हम मालिक हैं। मालिक हैं तभी निभा सकते हैं। मालिक का बहुत बड़ा गहरा रहस्य है, ऐसे नहीं वो लिखा गया है कि मालिक है। और दुनिया में देखिए आप, बड़े से बड़े चाहे जितने भी हम धर्म गुरु को अगर देखेंगे, तो मालिक का शब्द बहुत ही सारगर्भित है। इसी एक शब्द से आप इस इंडस्ट्री में अरबपति बन जाओगे। मालिक है हम। एक बार सोच के देखो ना, कैसे मालिक हैं हम। कोई गैर जिम्मेदार इंसान मालिक बन सकता है क्या? कोई इंसान डिसिप्लिन में ना रहे वो मालिक हो सकता है क्या? आप मालिक हो तभी तो 5 बजे आ गए। और अगर आप मालिक नहीं बनोगे तो कभी जिंदगी में सफलता आएगी? एक बार आप सोच के देखो। इसी मालिक पे हम आपके साथ 3 घंटा चैट कर सकते हैं। इतना आनंद आता है, सागर जब उमड़ना शुरू होता है अंदर से, तो समय की मर्यादा की घड़ी बताती है टिक। तो सब चीजें हमारे आपकी जिंदगी में आवश्यक हैं। और इस कामयाबी के लिए मैंने 3-4 चीजें सीखा है अपनी जिंदगी में। सेल्फ स्टार्टिंग के लिए देखिए, धक्का मार के कभी जिंदगी में कोई कामयाब नहीं कर सकता हमको। ये नियम ही नहीं है धरती पे। 2-3 चीजें हैं जो बहुत आसानी से करना होता है कामयाबी के लिए। पहली चीज तो ये डिसाइड कर लीजिए, हमको जिंदगी में कामयाबी चाहिए, चाहे जिस क्षेत्र में। लगभग सारे क्षेत्र का नॉलेज हमको आपको मिल चुका है। और जिस क्षेत्र में आप हो, एक बार सोच लेना, जो मैंने 3 चीजें बताई हैं, क्या उस क्षेत्र से आपकी जरूरतें पूरा हो सकती हैं? क्योंकि आप मालिक हैं अपने आप के। आप अपने आप से सवाल करिए, अपने आप के मालिक हैं कि नहीं आप? सर, अपने आप के मालिक हैं आप। क्योंकि आप जो भी करते हैं वो बहुत समझबूझ के करते हैं। अपने आप से पूछना, क्या मैं जिस इंडस्ट्री में हूं, जहां काम कर रहा हूं, क्या वहां से मेरी जरूरतें पूरा हो सकती हैं? अंदर से आवाज आए नहीं। जरूरतें का मतलब है आज की डेट में एक आम आदमी को अपनी सामान्य जिंदगी के लिए, घर परिवार को
सही रूप से चलाने के लिए, सही शिक्षा देने के लिए, सही भोजन करने के लिए, सही वस्त्र धारण करने के लिए लाखों रुपए की मेहनत की आवश्यकता है आज की डेट में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैंने किसी लीडर से सीखा, मैंने किसी बुक से सीखा, केपीएमजी की रिपोर्ट से सीखा, कुछ नेट से सीखा, कुछ डिजिटल, कुछ फिजिकल सीखा। तब ये एक्सेप्ट कर लिया माइंड, और ये विश्वास हो गया कि यहाँ से ये चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी, कोई डाउट नहीं रह गया। अच्छा, ऐसा कैसे हुआ? आप एक बार विचार करो, इंसान वो ठीक होता है जो बदलाव करता है, बदला लेने वाला इंसान ठीक नहीं होता है। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला इंसान मालिक नहीं होता है, बल्कि फेंकी हुई ईंटों से अपना आशियाना बनाने वाला इंसान महान होता है, मालिक होता है। इसलिए कभी भी अगर आपने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया तो आपने बदला ले लिया, तो बदला लेने वाला इंसान मालिक नहीं हो सकता। बदलाव करने वाला इंसान मालिक होता है, बदलाव। और ये इंडस्ट्री बदलाव है, एक परिवर्तन है, और ये परिवर्तन ऐसा है, ये मजबूरी है, आपकी मर्जी नहीं है। एक बात जान लीजिए, जो परिवर्तन आज तक आपने देखा है वो आपने मर्जी से किया या मजबूरी से किया, अपने आप से एक बार पूछना। अगर आपने मर्जी से किया है तो आप कामयाब हो चुके हो, और मजबूरी में जितने इंसान, जितने लोगों ने किया है वो आज तक संघर्ष में है, जिंदगी भर रहेंगे। क्योंकि मजबूरी में बदलाव करने वाला इंसान कभी मजबूत नहीं होता है, वो मालिक नहीं हो सकता। मजबूती से बदलाव होता है। इसलिए हम आप सब अपने आप से इस 3 क्वेश्चन को आज करेंगे, और अगर नहीं किए तो जिंदगी बीत जाएगी, कामयाबी नहीं आएगी। इस बात को गांठ बांध ली, आएगी ही नहीं। यही कारण है, चाहे जिस इंडस्ट्री में, चाहे वो राजनीतिक इंडस्ट्री हो, चाहे वो सामाजिक इंडस्ट्री हो, भी एक इंडस्ट्री है। चौराहे पे गप्पेबाजी होती है, सुबह मायावती को जिता देंगे, शाम को मुलायम सिंह को हरा देंगे, वो भी एक इंडस्ट्री है। चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे व्यापारिक सेक्टर हो, सभी सेक्टर में आप एक बार अपने आप से कुछ सवाल करना, क्योंकि आप अपने आप के मालिक हो, किसी और के मालिक की बात नहीं कह रहा हूं। मैंने बताया ना, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के हमारी बातों को सुनेंगे, पूरी जिंदगी में इस धरती पे कोई आपको फेले नहीं कर सकता। क्योंकि आप का ये जो भाई है, जो बदलाव किया है, शायद आप एक बार सोच के देखो, क्या इतना आसान है बदलाव करना? जिस व्यवस्था में हम थे वहां से इस व्यवस्था में आना क्या आसान है? बिल्कुल नहीं सर। एक बार सोचो, बहुत टफ है। लेकिन कौन सा ऐसा विचार है जो बदल दिया? रीजन है, वही एक चीज आपकी जिंदगी में होनी चाहिए, कोई एक कारण। और जिस दिन वो कारण आपकी जिंदगी में आएगा, आप बदल जाओगे, सब कर ले जाओगे। लेकिन वो कारण कैसे आएगा, अस्पष्ट कैसे होगा? अस्पष्ट ऐसे होगा, ऐसे भूसा होता है ना, भूसा जानवर को खाने वाला, उसमें सुई गिर जाए, उसको ढूंढना है आपको, और वो सुई अगर आपको मिल गई तो आप सफल हो। कामयाबी भी इसी तरीके से है। क्या भूसा में सुई खोजना आसान है? नहीं सर। कठिन कठिन है ना? बहुत कठिन सर, कठिन है सर, समय लगेगा सर। इसी प्रकार से कामयाबी है, ढूंढना तो है आपको।
पोजीशन यही है, क्योंकि जो मालिक होता है ना वो किसी भी पोजीशन में संघर्ष करने के लिए रेडी होता है। ठीक इस बिजनेस में आपको अपने विचारों को पहले ठीक एक कारण बनाना है, और जो कारण स्पष्ट होगा तो आपकी सारी तकलीफें हट जाएंगी। फिर वो भूसा नहीं दिखेगा, फिर ये दिखेगा कि सुई कहाँ है। यानी ये जो भूसा है ना, ये संघर्ष है आपका। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे ना तो बहुत समझ में आ जाएगी और जिंदगी बदल जाएगी। जैसे मैंने अपने आप को परिवर्तित कर लिया, मैंने भूसे में से सुई निकाला, यानी उस एक विचार को पकड़ा जो मुझे इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ा। लोगों ने क्या क्या बातें बोली, क्या महाराज जी आप ड्रामेबाजी करते हो, कभी महाराज बन जाते हो, कभी साधु बन जाते हो, कभी संत बन जाते हो, कभी नौकर बन जाते हो, कभी मालिक बन जाते हो, कभी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्कर बन जाते हो, कितने काम करोगे आप? चलो जवाब दो। अब क्या क्या बीती होगी हमारे ऊपर, क्या क्या सुना होगा। अगर मैं बयां करूं तभी 2 घंटे उसी में लग जाएगा और हंस हंस के गिर पड़ोगे आप। इतनी बड़ी बड़ी बातें लोगों ने आपके साथ शेयर की बोली, लेकिन क्या मैंने उनकी बातों को सुना? मैंने उनकी बातों को भूसा समझा। मेरा तो ध्यान था वो सुई कहाँ है, क्योंकि मैं मालिक हूं। हाँ, आप जिंदगी में नौकरी के सेक्टर में जाते हो तो आपकी जिंदगी में कितना भूसा आ जाता है। तैयारी बना रहे हो, पता लग रहा है साइकिल पंचर हो गई, अब क्या करोगे? परीक्षा देने नहीं जाओगे, ट्रेन नहीं पकड़ोगे, बहुत सारे भूसे आएंगे। जैसे तैसे वहां पहुंच भी गए, पता चला कि आप तो ये क्या कहते हैं, ऑटो वाला ही लेट है। जैसे तैसे ऑटो में बैठ भी गए तो वो कह रहा भैया 2-4 सवारी ले ले तो चलेंगे। मतलब इतना ज्यादा कामयाबी आने के पहले के जो प्रोसेस है वो कठिन है, तकलीफ देता है, परेशानी देती है। उसी को कहा गया है कि संघर्ष ही जीवन है। इसलिए आप चाहे 100 रुपए के लिए काम करोगे तो भी उतना ही संघर्ष है, और 1 लाख के लिए काम करोगे महीने का तो भी उतना ही संघर्ष है। 1 करोड़ के लिए काम करोगे महीने का तो भी संघर्ष उतना ही है। 1 अरब के लिए करोगे तो भी संघर्ष उतना ही है। तो जब ये नियम है कि संघर्ष ही जीवन है, तो इसमें बहाने खत्म हो गए। फिर क्या, फिर कौन सा बहाना रह गया? तो अपने आप से इन 3 चीजों को पूछना, यानी कि जब ये क्लियर हो जाए कि नहीं ये चीजें हमारी जिंदगी में अभी नहीं है और हमें चाहिए, तो भूसा नहीं तकलीफ देगा आपको। फिर आपकी कामयाबी भी निगाहें होंगी कि वो किधर गई। फिर खोज लोगे, एक एक उठाना पड़ेगा तो भी उठा लोगे, क्योंकि वो कंपलसरी हो गई कि बिना इसके काम नहीं चले। यानी वो की जो है, वो जो सुई है, वो आपकी जिंदगी की वो चाबी है जो आपकी कामयाबी के ताले खोलती है। उसके बिना जिंदगी अधूरी है। इसलिए अपनी जिंदगी में एक बार पूछ लेना, अगर मैं नौकरी करता हूं तो क्या मेरे पास वो पैसा आने वाला है जहां से मैं अपनी जरूरतों पूरा कर सकता हूं? चाहत तो बात की बात है। 1000, 2000, 4000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख कमाना ये हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, और 1 करोड़ कमाना है हमारी चाहतों को पूरा करेगा। 1000-1500 का ये शर्ट पहन लेना ये जरूरतों को पूरा करेगा। 15,000 का 1 लाख का शर्ट पहनना ये चाहतों को पूरा कर रहा है। 40-50 लाख का घर हमारी जरूरतें हैं और 4-5 करोड़ का घर हमारी चाहत है। 1000-2000 की घड़ी हमारी जरूरत है और 10-15 लाख की घड़ी हमारी चाहत है। 10-15 लाख की गाड़ी हमारी जरूरत है, 1.5-2 करोड़ की गाड़ी हमारी चाहत है। तो अभी जरूरतें जहां हम काम कर रहे हैं वहां से जरूरतें क्या पूरी हो सकती हैं? अगर जवाब आए नहीं तो डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए बाहें फैला के आपका इंतजार कर रही है। और कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। बस आपके अंदर जुनून की आवश्यकता होनी चाहिए। जुनून कहां से पैदा होगा? जब आप एक बात अपने आप से आज पूछ लोगे कि मेरी जिम्मेदारी है मैं अपने परिवार को किसी भी पोजीशन में इस दलदल से निकालूंगा। अगर आप सच्चे भाई हो, सच्चे
पुत्र हो अपने माँ बाप के, सच्चे नेक इंसान हो, सच्चे देशभक्त हो, कुछ भी अपने आप में एक कारण अगर आपके पास है तो वही कारण आपको जिंदगी में बड़ी कामयाबी ले जाता है। आप नौकरी कर रहे हो तो एक कारण होगा, आप बिजनेस में हो तो एक कारण होगा, आप राजनीति में हो तो एक कारण होगा, आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक कारण होगा, कुछ भी कर रहे हो तो एक कारण होगा, आप बीमार हो तो कोई कारण होगा, आप स्वस्थ हो तो कोई कारण होगा, आप कामयाब हो तो कोई कारण है, आप नाकामयाब हो तो कोई कारण है। एक कारण आपके अंदर आज की डेट में आज आपको खोजना है कि मुझे पूरे जीवन में जब सुरक्षा चाहिए तो जहां कर रहा हूं वहां नहीं है तो मतलब खत्म। अगर चाहिए तो आप जिम्मेदार एक नागरिक बनिए, और जिम्मेदारी जब लोगे तो ऑटोमेटिक मालिक की फीलिंग्स आएगी, सिम्टम्स आपके डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, थॉट्स जनरेट होने शुरू हो जाएंगे, हौसला बनना शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस होना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपको 5 बजे उठना आसान लगने लगेगा, आपको मीटिंग में जुड़ना आसान लगने लगेगा, क्योंकि आप मालिक हो। बेटी की शादी कर रहे हो, कोई दिक्कत आएगी तो आप मालिक हो, सारी चीजें आप ऑटोमेटिक जनरेट होगी और आप करोगे, कोई मतलब नहीं किसी से। भोजन कम पड़ गया तो जिम्मेदारी आपकी, कोई लेन देन में कमी आई जिम्मेदारी आपकी, बारात में कोई असुविधा हुई जिम्मेदारी, हर मेहमान आ गए व्यवस्था नहीं थी जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि आप मालिक हो। ये फीलिंग्स जिस दिन आपकी जिंदगी में आएगी उसी दिन कामयाबी की शुरुआत होगी, और ये तभी आएगी जब कोई कारण आपके पास एक स्पष्ट होगा। चाहे एक कारण हो कि मुझे अब अपनी पीढ़ी में गरीब नाम की चिड़िया नहीं पैदा होने देना है, क्योंकि व्यवस्था है और ऐसी व्यवस्था है जहां आप जिस पोजीशन में हो फिट हो। हमारे जितने भी भाई बहन आज हमारे साथ जुड़े हैं, कोई भाई बहन हमें एक बात बता दे, धरती पे कोई एक ऐसा कार्य बता दो आप जिस पोजीशन में हो वहां से आप फिट हो, एक पोजीशन बताओ कोई भी कार्य जहां नहीं से है। आपको, हाँ? कोई चीज नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई कार्य नहीं है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप जहां भी हो जिस पोजीशन में हो, केवल 18 साल उम्र की व्यवस्था है। और आज नहीं तो कल लोग हो जाएंगे, लेकिन सब एमबीबीएस नहीं हो जाएंगे, सब आईएएस नहीं हो जाएंगे, सब पीसीएस नहीं हो जाएंगे, सब डीएमएसपी कमिश्नर कोतवाल बाबू थानेदार दरोगा नहीं हो जाएंगे। लेकिन खर्चे 100 और चाहते उनके भी तो हैं। वो केवल एक इंडस्ट्री पूरा करेगी जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। इसलिए मैंने अपने विचार को बदल लिया, और विचार बदलने से ना जिंदगी बदल जाती है सर। एक कुम्हार था, मिट्टी का बर्तन बनाता था, बेचता था, बहुत शांति से जीवन चलता था। एक दिन मिट्टी का बर्तन बनाते बनाते चिलम बनाने लगा। तो जब चिलम बनाते 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 उस चिलम को विचार कर रहा था कि इस चिलम को बनाऊंगा, बाजार में बेचूंगा, मेरी सेल बढ़ेगी, मैं कामयाब हो जाऊंगा। धीरे से पत्नी ने पीछे से पूछा, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, चिलम बना रहा हूं। पत्नी बोली कि चिलम बना रहे हो, इस चिलम को बनाओगे तो चिलम बनाओगे, लोग इसको पीने के लिए यूज करेंगे, इसमें आग डालेंगे, फिर इसमें अपना वो बीड़ी पुड़िया सामान गांजा डालेंगे, नशा खाएंगे, तो बर्बादी की तरफ आपने इसको ये क्यों सोचा? इसको थोड़ा सुराही वाला काम क्यों नहीं करते? तो उसके दिमाग में आया कि पत्नी तो बात सही कह रही है, अगर हम सुराही बनाएंगे तो लोग जल भी पिएंगे, शीतलता भी रहेगी, पैसा तो हमको वहां से भी मिलेगा ना। नशा वाले भी पानी पीते हैं, उनको भी शीतल जल की आवश्यकता है, तो जल तो सबको चाहिए। कुल मिला के विचार बदल गया, तो वो सुराही बनाने लगा। तो जब सुराही बनाने चला तो चिलम से आवाज आई कि भाई साहब क्या कर रहे हो? सुराही बनाने लगे आप मुझे छोड़ के? उन्होंने कहा, जी हाँ, मेरा विचार बदल गया। तो विचार बदल गया तो अंदर से आवाज आई उस मिट्टी से कि आप अभी तक चिलम बना रहे थे, मैं लोगों को, मेरे अंदर आग भरी जाती, मैं खुद जलती, लोगों को जलाती, दुनिया में मैं दुनिया को
एक ऐसे मोड़ पे ले जाके खड़ी करती जहां से दुनिया की जिंदगी में बहुत सारी विसंगतियां आती, बर्बादी आती, बहुत सारी परेशानी आती, वहां से लोग जलते, खुद भी जलती, लोगों को भी जलाती। और आज आप सुराही बना रहे हो तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और लोगों को भी शीतल करूंगी। मिट्टी ने कहा आपका विचार बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई, मेरा जीवन बदल गया। जीवन, एक विचार था मेरे जिंदगी में जो मैंने बदल लिया और आज आपके बीच में खड़ा हूं। अब इस धरती पे कुछ भी हो जाए, कोई डायमंड है तो चंद्रकांत जी महाराज बनेंगे, उसके लिए चाहिए इतनी तकलीफ आएगी, इनको करना है। रोज 2 थप्पड़ अपने गाल में लगाता हूं, अगर एक दिन लेट हो गया तो उठ के 3 थप्पड़ इस गाल में, तो किस तरह का इंसान है? कामयाब नहीं होना चाहता है। मतलब जितनी भी तकलीफें हमको बाहर की दुनिया में लोग दें, उससे पहले मैं खुद मारता हूं अपने गाल में खींच खींच के। इसके नहीं मारोगे तो नाकामयाबी मारेगी चटाक से। पड़ोसी कामयाब होगा, बड़ी बड़ी कार लेके आएगा, आप नाकामयाबी का थप्पड़ रोज खाना पड़ेगा। इसलिए खुद थप्पड़ मार लो गाल में और खड़े हो जाओ एक विचार लेकर के, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये तीनों चीजों को अपने आप से पूछना मेरे भाई बहन। अनिल सर, टाइम क्या हो गया? गुरुदेव 6:07 हो गए गुरुदेव। पता नहीं लगता है समय का, पता नहीं चला आपसे गुरुदेव। बात करते करते समय कहाँ निकल जाता है। और मैं थोड़ा आध्यात्मिक आदमी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर इस दुनिया में आ ही गए हो और अपना भाई मानते हो, अपना जो कुछ भी आप इज्जत देते हो, तो मैं चाहता हूं कि आपको वो चीज बता दूं जहां से आप दुनिया के किसी कंडीशन में, किसी पोजीशन में रहो, किसी अपलाइन की आवश्यकता ना ही हो। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, अप दीपो भवा, स्वयं का प्रकाश बनो, क्योंकि ऑलरेडी आप हो, बनना नहीं है, हो। और उसकी पहचान कराने के लिए मैंने 3-4 चीजें आपको बताई हैं, और उन्हीं 3-4 चीजों से रिलेटेड आप ओवरव्यू दीजिएगा, जिससे उसकी बाहुल्यता हो। जब उन चीजों की बाहुल्यता होगी जिससे जिंदगी में परिवर्तन आता है। भाई आपके साथ लोग क्यों नहीं आ रहे जोन पे? कुछ कारण रह गया है, और वो कारण थोड़ा सा आध्यात्मिक है, टेक्निकल है। और वो कौन सा कारण था जो मुझे इतने बड़े लेवल से चेंज कर दिया, तो उसको भी चेंज कर देगा। बस बोलना उस बात को है जो बात उसके दिमाग को बदल सके। क्योंकि एक वकील जो होता है, आपका पैसा, आपका समय, सब कुछ लेने के बाद मुकदमा वही लड़ता है, क्योंकि उसको वो चीज पता है कि जज के सामने बोलना क्या है। बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोलना क्या है ये इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा पैदा होता है बोलना जान लेता है, बोलना क्या है पूरी जिंदगी सीखना पड़ता है। तो ये 3 चीजों को जिसके सामने आप बोल दोगे, क्या भाई साहब आप जिस पोजीशन में यहां से 1 लाख आ सकता है, क्या आप अपनी चाहतों को, जरूरतों को पूरा कर, चाहत को छोड़ दीजिए, पहले जरूरतों को पूछ लीजिए, ना कर देगा। उसके बाद पूछ लीजिए क्या आप चाहते हो जिंदगी भर ऐसे आप काम करते रहो, आपकी जरूरतें ना पूरी हो? आप बताओ क्या कहेगा? बिल्कुल आपके साथ खड़ा होगा, बात करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। और उससे आप गारंटी ले लो, मैं लिखित देता हूं कि यहां से आपकी जरूरतें तो पूरा होंगी ही होंगी, और चाहते तो 101% पूरी हो जाएंगी। बातें कुछ ऐसी होती हैं शुरुआती दौर में जो अट्रैक्ट करती हैं, वो चीजें मैं कह रहा हूं। और वो चीजें तभी आप सीख पाओगे जब आपका एक कारण होगा, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। सुनेंगे और फिर वो बातें मिस हो जाएंगी। कारण होगा तो मिस नहीं होगा। अगर ये कारण हो गया कि सुबह अगर हम 5 बजे नहीं उठे तो हमको 5:10 पे फांसी हो जाएगी, रात में नींद नहीं आएगी, भाई साहब गांठ बांध लीजिए आपको। और अगर ये हो गया कि अगर हम 5 बजे उठ गए 1 साल, तो हमको पूरी जिंदगी आजादी है, फांसी नहीं होगी। तो 1 साल का अलार्म लगा लोगे आप, कारण है उसमें मौत सामने खड़ी है। तो कभी कभी कामयाबी के लिए जिंदगी भी दांव पे लगानी पड़ती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में। और वो मैंने किया। किसी पोजीशन में हार पसंद नहीं। पसंद का मतलब, हार का मतलब यह है कि जीवन में हार बुरी चीज नहीं है, हार अच्छी चीज है, बस उसको स्वीकार करना है।
बिना हार की जीत नहीं होती। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, मगर चाहिए उसके बाद वाला सम्मान उसका भी है। यानी कि ये कठिनाई है तो उसका आपको सम्मान भी करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बातें बहुत उमड़ने लगती है अंदर से। अब वो जो समय का समुद्र का जब लहर उठती है, इधर समय की मर्यादा का बांध आ जाता है भैया, बस बस बस। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे सभी भाई बहन इतने डिसिप्लिन में रहते हैं, इतने सीखने का एटीट्यूड, नजरिया इतना बढ़िया रहता है ना कि उबन नहीं होती, बोरियत नहीं महसूस होती। क्योंकि जिंदगी में जब हमको बोरियत होना शुरू हो जाए संघर्ष को लेकर, तब समझ लीजिए कि कामयाबी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। वो इंसान जो सीखने के लिए अपने जीवन में, राज कपूर साहब फिल्म बना रहे थे तो सिगार पीते थे, सिगार बोलते हैं उसको उनकी भाषा में, सिगरेट पीते थे। तो एक रोल में उनको जो प्रक्रियाएं करनी थी, उस प्रक्रिया में इतने लत हो गए, सिगरेट जलते जलते अंगुली को जल के बुत गई, उनको पता ही नहीं चला, इतने मस्त हो गए उसमें। ऐसी स्थिति हमारे साथ अभी नहीं है सर। बहुत जरूरी है, इस संघर्ष को भी आपको करना पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति आपके पास आ रही है तो समझ लीजिए कामयाबी आपके नजदीक आ रही है। कितना अभी हमारे साथ में अगर इसमें अमन भाई जुड़े होंगे, तो मैं 3-4 दिन से सोया नहीं था, और सुबह वो बोले महाराज जी चलना है आपको मेरे साथ में, आपने समय दिया, ना नहीं कर पाए, निकल गए। नींद आई, रास्ते में वो भयानक रूप से हम गिरे हैं ना कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। 5 ऐसी ऐसी जगह मैं ट्रक से लड़ने से बचा हूं जहां पर खच्चे उड़ जाते हैं। तो कभी कभी संघर्ष इतना ज्यादा हो जाता है, जिंदगी दांव पे लग जाती है। मतलब वो चाहिए ही चाहिए, कारण है मेरा, मैंने परिवर्तन किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ बताना चाहता हूं। चलिए फिर किसी दिन फिजिकल मीटिंग में हम सब मिलेंगे साथ में, और बढ़िया से आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और मैं ये चाहता हूं कि आज आपने जो सीखा है अपनी जिंदगी में, जिस दिन आप इम्प्लीमेंट करोगे, 101% 1000 एंगल से आपको परिवर्तन नजर आना शुरू हो जाएगा, और आपको थकान नहीं महसूस होगी। बस एक कारण बना लीजिए कि मुझे गरीब नहीं मरना है, क्योंकि व्यवस्था धरती पे है, कोई कंडीशन नहीं यहाँ, बाकी धरती पे हर काम में कंडीशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय आरसीएम। ओवर टू सोहन लाल सर, वेलकम जी सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। बहुत ही सुपर शानदार आज का सेशन, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन के साथ ही मोटिवेशन, और बहुत ही अच्छे तरीके से आज आपने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया सर ने। और जैसे कि मैंने कहा था कि जो जो ये नोट किए होंगे उनको कामयाबी के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से सर ने जैसे बताया, कामयाबी चाहिए तो सीखना तो पड़ेगा। उसके बाद जब हम कामयाबी क्या कहते हैं इस आए हैं ज़िंदगी दुनिया में, जब हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद हमें सिर्फ पैसा चाहिए होता है, पैसे से सारा काम होता है। और ये ज़िंदगी सिर्फ एक संघर्ष है, संघर्ष के बाद जीत है, आपने वो बताया। उसके बाद यही है कि इस दुनिया में जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें सीखना है तो ज़रूरी होता है। उसके बाद आप सर ने बताया कि 2-3 चीज़ कि हम जब फील्ड में जाते हैं, किसी से पूछना है तो आप कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनसे ये पूछना आप ये काम कर रहे हैं, आप इससे खुश हैं, या उससे जो काम कर रहे हैं उसमें से आपकी ये ज़िंदगी आगे किस तरह से बढ़ सकती है, और सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने नॉलेज दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने नोट किया है, बड़े सारे पॉइंट नोट किए हैं, और बहुत ही सुपर शानदार तरीके से आपने आज सेशन दिया। जिन जिन साथियों ने नोट किया होगा उनको, और जिन जिन साथियों को ओवरव्यू देना है हैंडराइज करिए, और शॉर्ट में, और जो जो सर ने टॉपिक जिस पे बात की है उसी के ऊपर बातें करना है, अलग इधर उधर से कोई बातें नहीं करनी है, क्योंकि सर का जो सेशन था बहुत ही सुपर शानदार था, और सभी लोग उसी के ऊपर ही बोलना है। हमारे बीच में संगम यादव दीदी हैं, दीदी जी आइए, मोस्ट वेलकम। संगम यादव जी दीदी। जय आरसीएम सर, सभी साथियों को जय आरसीएम, गुरुओं को प्रणाम। सर आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार रही, और गुरुदेव की मीटिंग बहुत सुपर रही, इतनी अच्छी जानकारी दी सर ने कि क्या बताएं। अगर इनकी बातों में हम अगर ध्यान से सुनेंगे तो कामयाब जरूर होंगे। जैसे सर ने बताया कि अगर हम कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पे नौकर हैं, और अगर यहाँ पे हम अपने डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम में अगर काम करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमारे जरूरत का जो है सपना भी पूरा हो सकता है, और कहीं से सपने नहीं पूरे हो सकते।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में आरपी विनय वर्मा सर हैं। जी सर, आइए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोलने का मौका दिया और